हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है। अभी 2 से 3 क्वेश्चन और अच्छे उसी टाइप में रह रहे हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करा रही। मैं क्या करूँगी, जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर पूरा ख़त्म हो जाएगा, जब हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तब हम क्वेश्चंस करेंगे और तब हम वो वाले 3-4 जो अच्छे क्वेश्चन रह गए फिर हम तभी ही उसे करेंगे। ठीक है। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में देखते हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स। बेसिकली आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनके स्पेसिफिक अगर आपको कोई एंगल दे दिया जाए कि एंगल 0 डिग्री, 30, 60, 45, 90, इन पे उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होगी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। आज हम देखते हैं, आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब की 30 डिग्री पे, दैट मीन्स साइन 30 या कॉस 30 जो, या कॉस 60, टैन 60, इनकी वैल्यू क्या होंगी 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। बेसिकली आज हम ये देखेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। सबसे पहले देखो, सबसे पहले लेट सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लेट सपोज करो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है। लेट सपोज करो ये आपका ट्राइंगल ABC, ये क्या है? लेट ट्राइंगल ABC बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। ये एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। अब आप खुद सोचो, वीडियो को पॉज करो और खुद कमेंट सेक्शन में लिखो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बेसिकली क्या होता है। वीडियो पॉज करो और खुद लिखो। जिसको नहीं आता वो देखो और जिसे आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल बेसिकली क्या होता है। ठीक है। हमने क्या लिया है? हमने लिया है ट्राइंगल ABC। क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो। जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो। हमने ये ट्राइंगल क्या लिया है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है। दैट मीन्स इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। दैट मीन्स AB is equals to AB is equals to AC is equals to BC। हमारी ये तीनों की तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। दैट मीन्स जो इसकी वैल्यू होगी वही इसी की होगी और वही इसी की होगी। तीनों की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी। एक तो इसकी ये होती है प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की? जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों जो एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। दैट मीन्स हमारा ये भी एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। ये भी कितने एंगल का? ये कितने हो गया? 60 डिग्री का। और ये भी क्या हो गया? 60 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तीनों एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है। ये थी हमारी 2 प्रॉपर्टीज। अब क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रही हूं? लेट AD, मैंने क्या लिया है? मैंने AD एक परपेंडिकुलर ले रही हूं। लेट AD बी अ परपेंडिकुलर। लेट AD बी अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC। मैं क्या ले रही हूं? मैं AD परपेंडिकुलर ले रही हूं। कहां से ले रही हूं? A से ले रही हूं। मैं अभी ये वाले तीनों एंगल्स अभी हटा देती हूं। सिर्फ इसी को हटा देती हूं। चलो इसको हटा देती हूं। मैं दोबारा लिख दूंगी। ठीक है। देखो मैं क्या ले रही हूं? मैं AD क्या ले रही हूं? परपेंडिकुलर ले रही हूं। कहां से ले रही हूं? A से।
और कहां पे, ऑन BC। दैट मीन्स मैं क्या ले रही हूं, A से एक परपेंडिकुलर ले रही हूं, किस पे, ये सही से नहीं बना थोड़ा, ठीक है, ये थोड़ा सीधा नहीं बना, मैं दोबारा बना देती हूं। ठीक है, मैंने ये क्या लिया, मैंने एक AD क्या लिया है, परपेंडिकुलर लिया है, किसके ऊपर, BC के ऊपर। ठीक है, एक इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया आपको क्या लिया मैंने, लेट AD बी अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A से लिया है और किस पे लिया है, BC पे। ठीक है, एक चीज अब आपको पता है ये ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और क्या होती है, जो भी ये जो क्या है, ये AD जो परपेंडिकुलर है, ये जो AD परपेंडिकुलर है, ये इस एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये इस एंगल A को क्या कर रही है, काट रही है। और कैसे काटेगी, दो इक्वल पार्ट्स में। क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में काटेगी। सो दैट मीन्स अगर ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का था, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। और ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। दोनों कितने कितने डिग्री के हो गए, 30 डिग्री के हो गए। कितने हो गए, 30 डिग्री के हो गए। और ये D क्या होगा, ये D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। D क्या होगा, एंड D क्या होगा, D बी अ मिड पॉइंट ऑफ BC। ये D क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है। सो दैट मीन्स जो BD है और ये DC है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। इतना समझ आ गया। मैंने आपको क्या क्या दो चीज बताई, मैंने आपको क्या बताया, जो ये AD जो परपेंडिकुलर है, मैं सीधे शब्दों में बोलूं, जो ये AD परपेंडिकुलर है, ये जो AD परपेंडिकुलर दी है, ये क्या कर रही है, इस एंगल को क्या कर रही है, काट रही है। एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट, काट रही है। और हमें पता है ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो क्या होगा, ये इस एंगल को कितने पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स ये भी एंगल 30 डिग्री का होगा और ये भी एंगल क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। और ये D क्या होगा, D मिड पॉइंट होगा। दैट मीन्स ये BD और ये DC क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, इतना समझ आ गया। आप ये चीज लिख लो, फिर मैं इसको रब कर रही हूं। ठीक है, आप इतना लिख दो, लिख लो। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूं। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दैट मीन्स इसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर मान लो मैंने ये क्या ले ली, 2A ले ली। अगर ये 2A है, AB 2 है, 2A है, तो AC कितनी होगी, AC भी क्या होगी, 2A होगी। और ये BC भी कितनी होगी, ये BC कितनी होगी, 2A होगी। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये D क्या है, मिड पॉइंट है। D क्या है, मिड पॉइंट है। दैट मीन्स ये वाली चीज, दैट मीन्स BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। दैट मीन्स ये कितनी होगी, A, BD कितनी होगी, A, और DC कितनी होगी, ये भी क्या होगी, A होगी। सो मैं लिख देती हूं, AB कितनी है, AB है 2A, AC कितनी है, AC भी है 2A, और BC कितनी है, BC भी कितनी है, 2A है। और क्या गिवन है, BD कितनी है, A, और DC कितनी है, A। इतना आ गया आपको समझ, इतना आ गया आपको समझ, आई गेस आ गया होगा। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये D क्या है, बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट है। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या ले रही हूं, मैं ये वाला ट्राइंगल ABD ले रही हूं। मैं क्या ले रही हूं, इन ट्राइंगल ABD। मैं ये क्या ले रही हूं, ये जो ये ABD क्या है, ये ABD क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ABD क्या है,
ये ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो मैं क्या ले रही हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रही हूं। ये आप ए बी डी मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जिसके अंदर आपको क्या गिवन है, आपको दो साइड गिवन है, आपको ए बी भी गिवन है और आपको क्या गिवन है, आपको बी डी भी गिवन है। आपको क्या गिवन है, आपको ए बी भी गिवन है और आपको बी डी भी गिवन है। आपको क्या नहीं गिवन, आपको तीसरी साइड कौन सी नहीं गिवन, आपको ए डी नहीं गिवन। आपको ए डी गिवन है, नहीं गिवन, तो आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। सो निकाले पाइथागोरस थ्योरम। मैंने क्या, ये क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है और मैंने आपको बताया था 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। मैं ठीक है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब देखो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। मैं किसकी बात कर रही हूं, मैं एंगल बेसिकली 60 डिग्री यहाँ पे ले रही हूँ। थीटा यहाँ पे मैं एंगल बेसिकली क्या लेके चल रही हूँ, मैं 60 डिग्री लेकर चल रही हूँ। सो यहाँ पे एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी, बेस। ये क्या होगी, बेस। तो दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज आपको कितनी गिवन है, 2a। हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है, 2a। आपको BD कितनी गिवन है, दैट सॉरी आपको बेस कितना गिवन है, A। आपको क्या निकालना है, आपको परपेंडिकुलर, आपको दैट मीन्स आपको AD निकालना है। सो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होगा। हाइपोटेन्यूज कितना है, 2a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं गिवन, बेस कितना गिवन है, a, तो a स्क्वायर हो गया। सो ये देगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होगा। ये कितना हो गया, 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया √3a। परपेंडिकुलर कितना आ गया, √3a। दैट मीन्स आपकी ये साइड कितनी आ गई, √3a आ गई। क्या आ गई, √3a आपकी ये साइड निकलकर आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली आपको निकालने और आपको देखना है कि 60 डिग्री पे उनकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ, सबसे पहले मैं किसकी बात करती हूँ, मैं ले लेती हूँ साइन 60 डिग्री क्या होगा। मैं क्या ले रही हूँ, 60 डिग्री, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस एंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, साइन 60 डिग्री, बेसिकली साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स √3a अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज 2a। यही होता है, a से a कट गया। सो साइन 60 डिग्री कितना आ गया, √3/2। इसको आप बॉक्स बना के लिखते जाओ। ठीक है, बॉक्स बना के आप इसे लिखते जाओ। नेक्स्ट क्या आएगा, cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होगा, cos 60 कितना होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स a अपॉन में 2a। सो दैट मीन्स कितना हो गया, 1/2। कितना हो गया, 1/2। cos 60 कितना आ गया, cos 60 कितना आ गया, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, tan 60। tan 60 डिग्री बेसिकली आपका कितना होगा, tan 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो दैट मीन्स √3a अपॉन में a, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको आप स्टार लगा लो। तीनों आ गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मैं आपसे पूछूं, मैं यहां लिख देती हूं, मैं आपसे पूछूं cosec 60 कितना होगा, cosec 60 कितना होगा। बेसिकली किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा cosec होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec। सो अगर साइन √3/2 है, अगर साइन 60 √3/2 है, सो cosec 60 क्या हो जाएगा, 2/√3। क्या होगा, 2/√3। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं, अगर cos 60 1/2 है, अगर cos 60 1/2 है, सो sec 60 क्या होगा, sec 60 क्या होगा, 2 होगा। sec 60 डिग्री क्या होगा, 2 होगा। फिर मैं आपसे पूछूं cot 60 डिग्री क्या होगा, cot 60 डिग्री क्या होगा, बेसिकली tan का उल्टा। सो दैट मीन्स 1/√3। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखने हैं।
थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। 10th में भी यूज होते हैं, 11th 12th हर जगह जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बेसिक है, ये आपको याद होने चाहिए सारे के सारे जितने भी मैं अभी आपको एंगल्स पे बताऊंगी। मैं आपको एक इतनी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको विद इन सेकेंड्स में आपको ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सो आप ये उतार लो, 60 डिग्री पे मैंने देख लिया। अब हम किस पे बात करते हैं, 30 डिग्री पे। बेसिकली देखो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल तो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल सेम रहेगा, लेकिन बस हम क्या लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री की जगह पे हम क्या लेंगे, 30 डिग्री ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम, 30 डिग्री ले लेंगे। सो मैं इसको रब कर देती हूं, इसको मैं रब कर देती हूं। इन सबको मैंने रब कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या ले रही हूं, मैं अगेन ट्राइंगल कौन सा ले रही हूं, इन ट्राइंगल ABD मैं ट्राइंगल कौन सा ले रही हूं, अगेन यही ट्राइंगल ले रही हूं। बस अब मेरा जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, 30 डिग्री होगा। क्या होगा, एंगल A, दैट मीन्स 30 डिग्री मेरा अब एंगल होगा। सबसे पहले मुझे क्या देखना है, आपको पता है ये देखो, ये तो हमेशा यही रहेगा, ये अब चेंज हो जाएंगे, ये सारे चेंज हो जाएंगे। देखो ये चेंज हो जाएंगे, कैसे चेंज होंगे, देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी रहती है, हाइपोटेन्यूज, तो ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। अब एंगल आप कौन सा ले रहे हो, ये वाला ले रहे हो, तो एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या हो गई, ये हो गई, और ये क्या रह गया आपका, ये आपकी बेस हो गई, ठीक है। देखो एंगल के हिसाब से आपको देखना होता है, आप सेम यही वैल्यू पे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको देखना है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस, और 90 राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। सो हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABD में सबसे पहले किसकी बात करेंगे, साइन 30 डिग्री की। साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स A अपॉन में 2A, A अपॉन में 2A कितनी हो जाएगी, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 आ गया। नेक्स्ट इज कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 बेसिकली क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सो क्या होगा, √3A अपॉन में 2A। सो A से A कैंसिल, कितना रह जाएगा, √3/2 हो गया ये। नेक्स्ट इज tan 60। tan 60 क्या होगा, tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मीन्स A अपॉन में √3A, A अपॉन में √3A। सो A से A कैंसिल, कितना रह गया, 1/√3, कितना रह गया, 1/√3, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, और 3 की निकालनी है। किसकी निकालोगे, कोसेक 30 की। किसकी निकालोगे, कोसेक 30 डिग्री की। और आपको पता है कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। सो अगर साइन 1/2 है तो कोसेक क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। सेक 30 डिग्री क्या होगा, अगर कॉस 30 √3/2 है तो सेक 30 क्या होगा, 2/√3। क्या होगा, 2/√3। और कॉट 30 डिग्री क्या होगा, tan का उल्टा। tan 60 अगर 1/√3 है, सॉरी यहाँ 30 आएगा। अगर tan 30 आपका 1/√3 है, सो cot 30 विल बी √3। क्या होगा, √3। आ गया समझ, आ गया। आई गेस आपको आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप इसको दोबारा समझिएगा, ठीक है। दोबारा वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, और जहां समझ ना आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब बेसिकली 3 एंगल्स और रह रहे हैं। एक तो 45 डिग्री पे, 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, ठीक है। सो 45 डिग्री का तो मैं नहीं कराऊंगी, वो बहुत सिंपल है। मैं आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का करा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।